हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बजट 2023-24 का एमसीक्यू। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में एक वीडियो डाला था बिहार करंट अफेयर्स, उसमें बताया था कि जो लोग बिहार बजट वाली वीडियोस को नहीं देखें उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो जो लोग पहले वीडियो को देख चुके हैं बिहार बजट वाली, जो हमने नोट्स कलेक्शन डाला था, सब कुछ अच्छे तरीके से आपको बताया गया था। अगर आपने देख रखा है तो इस एमसीक्यू को लगाइए। 25 यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लगा रखा है, तब आपको पता चलेगा कि कितना आपने अच्छे तरीके से याद किया। और जो कुछ थोड़ा सा डाउट में होगा, आपको याद करने में दिक्कत होगी, वो इस वीडियो को देख करके सारा डाटा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है। देखिए, खर्च करने का लक्ष्य रखा हो या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बजट का आकार क्या है, कुल व्यय क्या है, कुल मिलाकर दोनों का मतलब वही है। ठीक है, तो हमने याद कैसे रखा था? हमने याद रखा था 26, 18, 85। यही आपको डाटा बताया गया था। इस वर्ष खर्च करने का लक्ष्य यानी बजट का कुल आकार 26, 18, 85। तो 26 यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 2.61 लाख करोड़ इस तरह से दिया गया। तो आप स्टार्टिंग के 3 डिजिट देख करके भी समझ सकते हैं कि क्या है, राइट। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें कि पिछले वर्ष 2022-23 की, अगर हम डाटा की बात करें 22-23 में बिहार बजट क्या था, तो बिहार बजट का कुल आकार हमने याद रखा था 23,76,91। ठीक है, 23,76,91 हमने ये याद रखा था। और इस वर्ष कितना है? तो इस वर्ष है 26, 18, 85। तो अब आपसे ये पूछा सकते हैं कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? लगभग आप कहेंगे कि 94 बोल रहा हूँ, 24,194 ये आपका इतना ज़्यादा है, अंतर आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बिहार सरकार ने बजट 23-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। यानी राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत आपको बताया गया था। तो राजकोषीय घाटा हमने याद रखा है 2.98%। 2.98%। यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यही बात अगर रुपए में पूछा जाता है कि कितना रुपए है, तो उसको भी याद रख लीजिए। उसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25,567। 25,567.83। वैसे दशमलव के बाद याद नहीं रखना है, सिर्फ 25,567 याद रखिए, काम चल जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगला प्रश्न, बजट 23-24 में बिहार सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट, विकास दर की बात कर रहा है, कितना लक्ष्य रखा है। विकास दर कितना प्रतिशत का लक्ष्य प्रतिशत रखा गया है। एक अनुमानित होता है कितना रखा गया, तो आपको बताया गया था 15.24%। 15.24% ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, पिछले वर्ष का जो अनुमानित था वो 9.7 था। पिछले वर्ष का अनुमानित 9.7 था, लेकिन वास्तविक जो प्राप्त हुआ वो कितना था? 10.98% ये प्राप्त हुआ था। इस वर्ष का लक्ष्य है 15.24%। तो सही आंसर यहाँ पे हम डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिहार पुलिस की खास करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस बुक के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से आपको बताता हूँ कि आप सबसे पहले तो सॉल्व पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, जो कि ये आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल का मतलब बिहार पुलिस के लिए स्पेशल आपका प्रीवियस पेपर दिया गया 25 प्रैक्टिस सेट। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए ये आपका है, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ये मैं बुक सजेस्ट करूँगा, किरण पब्लिकेशन का ये जो बुक है सामान्य ज्ञान, जिनके पास भी है आप इसको पढ़िए, क्योंकि इस बुक में सब कुछ एक चार्ट फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट और साथ साथ कलर्ड चार्ट के साथ समझाया गया है, बताया गया हर टॉपिक को। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार आप ज़रूर इस बुक को पढ़िए, जिनके पास है आप पढ़ लीजिए, नहीं तो मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्केट से भी मिल जाएगा। तो ये 3 बुक्स खास करके आप अपने आने वाले एग्ज़ाम से पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। इसके बाद है अगला प्रश्न, किसने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट प्रस्तुत किया। तो आपको पता है कि बजट जो है पेश किया था वित्त मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे जो राज्य वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने इसको प्रस्तुत किया। कब किया है वो डेट भी याद रखना है, 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी 2023 को ये पेश किया गया। और इस वर्ष का ये 16वां बजट था, राइट, ये भी याद रखें, 16वां बजट था। अगला सवाल, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 23-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। सर्वाधिक खर्च की बात की जा रही है, तो
हमने आपको बताया भी था कि सर्वाधिक जो खर्च होगा इस वर्ष शिक्षा पर किया जाना है। शिक्षा पर कितना प्रतिशत? तो शिक्षा पर आपका 15.45% बजट का खर्च किया जाना है। एक होता है बजट का और एक होता है वार्षिक जो योजना के लिए खर्च करने की राशि होती है, जो कि इस वर्ष 1 लाख रुपये रखा गया। तो उसका अगर हम बात करें तो वो करीब 22% के लगभग होता है। लेकिन बजट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्च आपका ये होगा शिक्षा पर 15.45%। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे सब कुछ लिखा गया। अगर हम देखें तो विभाग है, प्रमुख 10 विभाग, और जैसे कि स्कीम मद का प्रतिशत, यानी जो स्कीम है 1 लाख रुपये, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख करोड़, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खर्च होगा। और बजट के प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा आप देखिए, अगर वार्षिक योजना के अकॉर्डिंग भी देखें तो 22.20%, और अगर हम बजट के अकॉर्डिंग भी देखें तो 15.45% ये भी आपका होगा। तो सबसे ज़्यादा खर्च आपका शिक्षा पर ही होगा, ये चीज़ याद रखना है। और सेकंड नंबर पे ग्रामीण विकास याद रख लीजिएगा। ग्रामीण विकास, देखिए ग्रामीण विकास अगर हम बात करें तो योजना में सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास है, लेकिन सेकंड रैंक पे अगर हम बजट के अकॉर्डिंग देखें तो स्वास्थ्य पे होगा 6.48%। ठीक है, 6.48%। अब यहाँ पे चलते चलते मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी लोग बिहार एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आने वाले वैकेंसी के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे जो एसआई का कोर्स है प्री प्लस मेंस बैच, उस पर मैंने बहुत अच्छा डिस्काउंट रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपको 199 रुपये में पूरी बैच मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँ, क्या हो मतलब क्या ही बता जाए, हर चीज़ उसमें आपको इंक्लूड किया गया है। तो जिन लोग भी लेना चाहते हैं आपके पास काफ़ी अच्छा ये मौका है। 399 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 199 में मिल जाएगा, और पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, जाइए और अभी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर में किया जा रहा है। राजगीर में किया जा रहा है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, बी को टिक करेगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इस कोर्स को कहाँ से परचेज करना है, तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके जा करके एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है? कितनी धनराशि का आवंटन हुआ है? तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250 करोड़। 250 करोड़ ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 23-24 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना धन प्रस्तावित है? स्वास्थ्य विभाग के लिए हमने ऊपर में देखा था, स्वास्थ्य विभाग के लिए 6.48% है। ठीक है, याद रखना भी सिंपल सा है, 6 गुने 8 कर दीजिए, 8 छः के 48, मतलब डेटा आपको अच्छे से याद रहेगा, ये थोड़ा सा लॉजिकली है। 8 छः के 48, 6.48% याद रहेगा। अब अगर ये बात करें कि रुपए में कितना है, तो 16,966 करोड़ आपको बताया गया था। 16,966.40 होता है एग्जैक्ट, लेकिन आपको 16,966 बस इतना ही याद रखना है, इतना से ही काम चल जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न कि बिहार में पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिहार में पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी जो बॉटलिंग प्लांट है, इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बरौनी में। और इसकी जो लागत है वो 550 करोड़ जो रुपए है, इसके अनुसार मतलब इसको लगाया जा रहा है 550 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट बैठाया जा रहा है बरौनी में। इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान कितना है? वार्षिक स्कीम, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि वार्षिक जो है वो कितना, 1 लाख रुपए करोड़। तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे, 1 लाख रुपए करोड़, ऑप्शन बी। देखिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं उनको बस आप अच्छे से याद रखिए, एग्जाम्स में इससे बाहर तो लगभग के ना ही के बराबर आपसे पूछा जाएगा। 99% चांस है कि इतने सारे प्रश्न में से आपका वो क्वेश्चंस बन जाएगा। तो बस आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए सारे प्रश्न को। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के अंतर्गत तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? बजट वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि पहले 10,000 रुपये होता था, ठीक है, 10,000 रुपये होता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया।
25,000 कर दिया गया। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ना कि आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सही आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार 7 निश्चय 2 के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई। तो देखिए पहले जो था वही इस वर्ष भी है, यानी 2020 से 25 तक का ये योजना है। 2020 से लेकर के 25 तक का 7 निश्चय योजना जो 2 है वो, ठीक है, 7 निश्चय योजना 2, उसमें पहले वाले बजट में भी यानी पिछले साल भी हमने देखा था 5,000 करोड़ है। तो इस वर्ष भी कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसमें उतना ही है 5,000 करोड़। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं। अब देखिए डेटा आपको याद रखना है, पहले भी मैंने आपको बताया कि डेटा को तोड़ तोड़ करके याद रखने की कोशिश की, 2-2 लेटर याद रखिए। जैसे कि आप 10 नंबर का किसी का फ़ोन नंबर याद रख लेते हो, अपने गर्लफ्रेंड या फिर अपनी फ्रेंड का नंबर तो याद रखे होंगे। अच्छा, आज फ्रेंड से याद है, फ्रेंडशिप डे भी है, तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वैसे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुल प्राप्तियाँ को हमने याद कैसे रखा था। मैंने आपको 2 चीज़ बताया था, पहले वर्ष और इस वर्ष, यानी पिछले वर्ष और इस वर्ष का भी याद रखा था। तो कुल प्राप्तियाँ, जैसे कि कुल प्राप्तियाँ हमारा कितना था, तो हमने याद रखा था, कुल प्राप्तियों की बात करते हैं तो 26, 20, 85, ठीक है, 26, 20, 85 ये हमने याद रखा था कुल प्राप्तियाँ। जैसे कि कुल जो आपका व्यय है वो कितना, 26, 18, 85, 26, 18, 85 कुल ये आपका व्यय है, और कुल प्राप्ति 26, 20, 85। तो 26, 20, 85 में भी 2 चीज़ होता है, एक तो आपका होता है राजस्व प्राप्ति, एक होता है पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति हम आगे आपको बता देंगे, लेकिन फिर यहाँ पे आपको चलो क्वेश्चंस भी आपके आगे देखने को मिलेगा, तो फिलहाल मैं इसको नहीं बताता हूँ। बस इतना याद रखो कि 26, 20, 85 जो कि कुल क्या है, कुल प्राप्ति है। तो 26, 20, 85 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए पिछले वर्ष का बात कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको क्या बताया, ये कुल व्यय था, तो 23,76, 91 पिछले वर्ष का जो कि कुल व्यय था। और इस वर्ष की व्यय की मतलब पिछले वर्ष का अगर कुल प्राप्तियाँ की बात करें तो 23, 78, 91। क्या हमने आपको बताया था कि बस 2 ही चीज़ चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे 18 देख रहे हैं तो यहाँ पे 20, और यहाँ पे जो आप 76 देख रहे हैं यहाँ पे 78। यही बस पिछले वर्ष भी चेंज था, इस वर्ष भी चेंज है, यही ध्यान रखना है, क्लियर रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 23-24 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत का छूट का प्रावधान है, कितने प्रतिशत छूट का प्रावधान है। ध्यान रखिए, बताया गया था आपको 5%, ठीक है, 5%। जो लोग बिहार स्पेशल वाला नोट्स नहीं लिए हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उन पर भी आपको बहुत सारा डिस्काउंट ही है, बहुत कम कीमत पे मिल रहा है। फिलहाल तो 149 हमने उसका प्राइस रहेगा, क्योंकि ऑफर में आपको 99 मिल रहा था। तो 149 के साथ आप जाकर के बिहार स्पेशल सिर्फ लेना चाहते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा बिहार स्पेशल। सारी नोट्स हमारे एप्लीकेशन पे मिलती है, तो एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पे अपने पसंद की जो भी कोर्स आप चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न कि वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं। देखिए बस ध्यान रखना है कि व्यय पूछा जा रहा है कि राजस्व प्राप्ति पूछा जा रहा है, यानी कि प्राप्ति है, व्यय है, क्या पूछा है उसको पहले ध्यान रखिए। अगर प्राप्ति पूछा जाए तो हमें प्राप्तियों में ध्यान रखना है कि 26, 20, 85 के बारे में पूछा जा रहा है। अब उसको भी तोड़ना है कि राजस्व प्राप्ति है, तो अब इसको तोड़ेंगे। तो 26, 20, 85 तो ये हमारा कुल व्यय, कुल प्राप्तियाँ हैं, लेकिन हमें बताना है कि राजस्व प्राप्ति, इसका भी 2 भाग होता है, जैसे कि यानी कि जो हमें बताया था ना कि एक राजस्व और एक आपका पूंजीगत। तो राजस्व जो होता है वो ज़्यादा होता है। राजस्व हमने कितना याद रखा है, राजस्व जो प्राप्तियाँ हैं वो आपको याद रखना है कि 21, 23, 26, 21, 23, 26 कहाँ पे दिख रहा है, 21, 23, 26, ठीक है, ये क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21, 23, 26, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है बिहार बजट 23-24 में पटना मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी। एक तो पटना मेडिकल कॉलेज है और एक आपका पटना मेट्रो है। पटना मेट्रो पर मैंने आपको बताया था कि 100 करोड़ रुपए जो कि खर्च करने की बात की गई है, और पटना मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 55-40 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55-40 ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है बिहार बजट 23-24 में नारी सशक्तिकरण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित है। नारी सशक्तिकरण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 60 करोड़। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को देखते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे में हमें क्या फ़ायदा होगा भाई। कुछ तो थोड़ा सा हेल्प करो यार, सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है।
देखिए स्वास्थ्य विभाग मैंने आपको ऊपर बता दिया था ऑलरेडी कि 6.48% है। 8 6 के 48 याद रखना है, 6 गुने 8 48। तो ये कितना राशि है, राशि हमने ऊपर में देखा था 19,966 सॉरी 19,966। तो 19,966 तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और एग्जैक्ट की बात करें तो 16,966.40 करोड़ रुपए। अब देखिए अगर ये पॉइंट थोड़ा सा अगर इधर उधर रहता तो फिर वहाँ पे हमें इनमें से कोई नहीं टिक करना पड़ता, क्योंकि भाई ऑप्शंस ये दोनों भी दिख रहा है। एग्जैक्ट डाटा अगर दिया गया है तो फिर वहाँ पे आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर स्टार्टिंग के मिल रहा है तो फिर तो वही चीज़ होगा, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बदल दिया गया, यहाँ पे बदल दिया गया, लेकिन ये तो आपका बिल्कुल सही है ना कि 16,966.40 करोड़। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। इसके बाद है वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो शिक्षा विभाग पर हमने क्या याद रखा था, 15.45%, यानी 15 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45। तो बस इस तरह से याद रखिए, थोड़ा सा लॉजिकली लगा करके याद रख लीजिए, डेटा अच्छे से याद रहेगा। और स्वास्थ्य पे क्या था, 6 गुने 6.48, यानी 6 8 48, ठीक है, ये हो गया। तो अब 15.45 था, लेकिन राशि की बात की तो कितनी राशि याद रखे थे, 40-45-0। बस ये भी सिंपल सा है, 40-45-0 याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न कि वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है। ऊपर में हमने बात किया था सेकंड क्वेश्चन में कि 2.98% इस वर्ष का राजकोषीय घाटा रहने वाला है। तो ये रुपए में कितना था, ऊपर मैंने आपको बताया था रुपए में कि 25,567 कहाँ पे दिख रहा है, चलो ऑप्शन ए है 25,567.83। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कितना है। पूंजीगत व्यय देखिए ऊपर में हमने बताया था आपको कुल व्यय, सबसे पहले व्यय की बात आता है तो सबसे पहले तो कुल आप देखो, तो कुल व्यय यानी बजट का जो आकार है 26, 18, 85 कुल बजट का आकार है। अब इसको हमें दो भाग में तोड़ना होता है, पहला आपका राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय हमेशा ज़्यादा होता है, पूंजीगत व्यय कम होता है। तो राजस्व व्यय अगर हम देखें तो ये ज़्यादा होगा, यानी कि 20, 78, 48 ये राजस्व व्यय है, लेकिन हमें बताना है पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय इससे आप घटा लो, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो 54,037, ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ये सही है। अगर हम बात करें कि 49,758 क्या है, 49,758 की अगर हम बात करें तो ये आपका पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है। अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो पूंजीगत व्यय है वो कितना प्रतिशत है, यानी जो आप बी देख रहे हैं वो पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत है, इसको भी याद रखिएगा कि आपका 20.63% होता है, 20.63%। जबकि राजस्व व्यय की अगर हम बात करें तो यानी कि जब ये 20.63% तो बाकी जो रेस्ट होगा यानी 79.37% ये हो जाता है, ठीक है। एक दो बार आप देखिएगा तो अच्छे से याद होगा, आप इसको लिख करके याद रखने की कोशिश करिए। सिर्फ मेरे बोलने से, एक बार बोलने से ये याद नहीं होने वाला है। ऐसा मत सोचना कि एक बार मैंने देख लिया तो ये याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 23-24 में बजट कितनी सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। तो बजट जो है वो आपका 10 प्राथमिकताओं पर केंद्रित था, आपको बताया गया था, तो यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 23-24 बजट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल हैं। जो 10 प्राथमिकताएं दी गई थी उसमें अनवरत महिला सशक्तिकरण भी है, कृषि और ग्रामीण विकास भी है, हरित विकास भी है, यानी एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगला सवाल, वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी प्रतिशत आवंटित की गई है। अब तक तो याद हो गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करके बताइए कि 24th का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएंगे कि इसके अलावा शिक्षा पर कितना है, ये तो आपका स्वास्थ्य है, शिक्षा पर कितना प्रतिशत है वो भी बताइएगा। और 24 का यह आपको प्रतिशत के साथ साथ रुपए ही बताना है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन हमने कर लिया है ऊपर में, तो आप लोग बताइए कि कितना होगा रुपए और प्रतिशत, राइट। अब देखिए आखिरी सवाल है कि वित्त वर्ष 23-24 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय कितना प्रतिशत है। कुल पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है। सबसे पहले तो पूंजीगत व्यय कितना ये आपको ध्यान रखना है। पूंजीगत व्यय बताया गया था, पूंजीगत व्यय कितना बताया था हमने, 54,037, ठीक है, 54,037 ये बताया था। और आपका कुल व्यय कितना था, तो बजट का जो आकार है 26, 18, 85 ये आपका कुल व्यय। अब यहाँ पे बात करें कि
ये जो 54,037 देख रहे हैं इसका कितना प्रतिशत है, तो ये हमने ऊपर में ऑलरेडी देखा था कि 20.63% है। 20.63% ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जबकि ये क्या है, तो ये आपका राजस्व व्यय हो गया, ये राजस्व व्यय हो गया। और 18.99% की बात करें तो ये क्या हो जाता है, तो ये छोटा है यानी पूंजीगत प्राप्ति होगा, ये पूंजीगत प्राप्ति है। और 81.01% क्या है, तो ये राजस्व प्राप्ति है। कुल मिलाकर यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और इसके बाद हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पे काम कर रहे हैं, उसको भी जल्दी से नोट्स वाला कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम MCQ उसका भी लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक एक करके मास्टर वीडियो मिलेगा, सब मर्ज करके, ताकि आप रिविजन्स कर सकें। तो उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट करिए। और किसी भी तरह का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।